दिल्ली डीएलएड में आज हम लोग जीव विज्ञान के दूसरे भाग पार्ट 2 को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जनित नहीं है? डेंगू ज्वर। कौन कौन है? टिटनेस, डिप्थीरिया और टाइफाइड ये सब बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी दोनों सही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। आयोडीन का चयनात्मक संचयन होता है थायराइड में। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है जल का प्रकाश अपघटन। निम्नलिखित में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा नहीं है? संयुग्मन कंजक्शन। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्राव कौन करता है? यकृत। वे सूक्ष्मजीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं अपघटक। एक क्रियाशील पेशी रक्त को देती है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से हड्डी में पाया जाने वाला तत्व नहीं है एल्युमिनियम। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है फास्जीन। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। रिकेट्स सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी से। मनुष्य में लार ग्रंथि कहाँ होती है? मुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। अदरक पौधे का कौन सा भाग है? तना। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? स्तन ग्रंथि। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी। फ्लोएम भोजन का करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएन। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। कौन सा जीव मृत्युपजीव पोषण लेता है? कुस्कुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारक शोषण कैटाबॉलिक रिस्पिरेशन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? ग्लूकोज। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? वृक्क किडनी। जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है? शकरकंदी। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? लोहा से। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी। कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? टीसीएच। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से आयु का के लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना। चलिए अच्छा, रिकेट्स क्या, हीनताजन रोग क्या है? रिकेट्स। आनुवांशिक रोग क्या है? हीमोफीलिया। हार्मोन की गड़बड़ी क्या है? डायबिटीज़। कवक संक्रमण क्या है? रिंगवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि एक प्याले को भरने में 1 घंटा लेती है तो आधे प्याले को भरने में कितना समय लेगी? 59 मिनट। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजेन एवं तेल की बूंदें। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? कवक। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 120 से 150 मिलीग्राम डेसीलीटर। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी आँख के रूप में ध्वनि का प्रयोग करते हैं? साफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस है ऑक्सीजन। शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कौन सा रोग वायरल है? इन्फ्लुएंजा। एक व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी उत्पन्न होता है माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता और पिता का रक्त समूह ए है तो उनके बच्चों का रक्त समूह होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? हाइड्रा। कौन कौन है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। सूक्ष्मांकुर माइक्रोविली उपस्थित होते हैं छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है? हाइड्रा। मनुष्य के वृक्क किडनी में पिरामिड होते हैं मेडुला में।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जंतु संरक्षित प्राणी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की श्रेणी में है? गैंडा। आयोडीन निम्नलिखित की सक्रियता के लिए आवश्यक है? थायराइड। निम्नलिखित कोशिका के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यक है? लाल रुधिर कोशिका, रेड ब्लड सेल। पेप्सिन निम्नलिखित द्वारा स्रावित होता है? आमाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल फॉल्स फ्रूट है? सेब। पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है कशेरुकी प्राणियों के आमाशय में जो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लाल रुधिर कोशिकाओं की कब्रगाह है? ग्रेवयार्ड कहलाती है? प्लीहा। आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा। यकृत निम्नलिखित को संश्लेषित कर सकता है? विटामिन के को। श्वसन को विनियमित करने वाला केंद्र निहित होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों से अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण निम्नलिखित के रूप में होता है? सोडियम एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। श्वसन प्रणाली का तंत्र की नियंत्रण नर्वस कंट्रोल निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? केंद्रीय और परिधीय तंत्रों द्वारा। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के साथ श्वसन की क्रिया होती जाती है अपेक्षाकृत तेज और गहरी। सीरा रुधिर वेनस ब्लड के 100 मिली आयतन में होता है? 46 मिली CO2। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन निम्नलिखित कार्य करता है? यह फेफड़े से ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है। एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। जन्म के समय रक्त में श्वेत रुधाणु WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या होती है लाल रक्त कोशिकाओं से अधिक। मनुष्य के शरीर में धमनियों से होकर रुधिर के सामान्य प्रवाह की दर होती है लगभग 25 लीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन से संबंधित क्रियाकलाप नहीं है? मल पदार्थों का निष्कासन। रक्तचाप कम हो जाने पर वृक्क निस्पंदन रीनल फिल्ट्रेशन की क्रिया घट जाएगी। मूत्र की प्रकृति होती है आमाशय अम्लीय। मनुष्य के विक्र में विक्राणुओं की संख्या होती है लगभग 2 × 10⁶। मनुष्य के शरीर में उपस्थित पेशियों की कुल संख्या होती है 639। मनुष्य की खोपड़ी में कपाल क्रैनियम की अस्थियों की संख्या होती है 8। चेहरे में 14 होती हैं। जिराफ की गर्दन में 7 होती हैं। शटर वाइब्रेट ग्रीवा कशेरुकी। किसी वयस्क मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 26। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है उरु अस्थि, इसको फीमर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि नहीं है? अस्थि कौन सी नहीं है? इलियम अस्थि। कौन कौन है? एटलस, एक्सिस और कॉक्सिक्स, ये सब अस्थि है मतलब हड्डियां हैं। अतिकायता नामक रोग निम्नलिखित की अति सक्रियता के कारण होता है? पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन नहीं है? साइनोकोबालेमिन। हार्मोन कौन कौन है? इंसुलिन, ग्लूकागान, गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित द्वारा स्रावित होता है? पित्तपिंड कॉर्पस लैटिनम द्वारा। रक्त में कैल्शियम का स्तर निम्नलिखित द्वारा बढ़ जाता है? पैराथार्मोन। त्वचा का रंग निम्नलिखित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? इंटरमीडिन। किसी शुक्राणु में अग्रपिंडक एग्रोसोम निम्नलिखित से बनता है? गाल्जी कॉज से। यौना आरंभ प्यूबर्टी जंतुओं की उस अवस्था को सूचित करता है जब जंतुओं में गौण लिंगिक लक्षण सेक्स ऑर्डिनरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रकट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुड़े हुए यमल से अभिप्राय है? ऐसे जुड़वा बच्चे जिनकी उत्पत्ति एक ही युग्मज सिंगल जाइगोट से हुई है जो अलग अलग नहीं हुए हैं। अमीबा के भोजन का पाचन होता है पहले अम्लीय माध्यम से और फिर तत्पश्चात क्षारीय माध्यम से। अमीबा में द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन संपन्न होने के लिए अपेक्षित समय है 30 मिनट। ल्यूकोस्टोलिनिया नामक स्पंज में अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है? मुकुलन बडिंग द्वारा। हाइड्रा निम्नलिखित तत्व को पचा नहीं सकता? स्टार्च को। केचुए के शरीर में शुक्रवाहिकाएं होती हैं 4 जोड़ी। केचुए की लार ग्रंथि में निहित होती है म्यूसिन जल और प्रोटीन अपघटक एंजाइम। तिलचिट्टा कॉकरोच के हृदय में कितने खंड होते हैं? 13। सबसे छोटा स्तनधारी जीव है स्क्रू। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है व्हेल। आधुनिक मानव होमोसोफियंस का विकास निम्नलिखित जीव द्वारा हुआ? प्रोकांसुल। जीव द्रव्य का मुख्य संगठन होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक की रासायनिक संरचना में निहित होते हैं RNA, DNA और प्रोटीन। उत्परिवर्तन म्यूसन को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? किसी जीन की संरचना में परिवर्तन द्वारा। पौधे की लंबाई में वृद्धि निम्नलिखित प्रकार के ऊतकों द्वारा होती है? शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टेम्स।
वात्सोजर्जन ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया निम्नलिखित के जरिए होती है। इन सभी के जरिए होती है। रंध्र के जरिए होती है, उपत्वचा और वातरंध्र के जरिए। डी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पौधों में जल की गुरुत्व के विरुद्ध गति निम्नलिखित क्रिया के कारण होती है। वात्सोजर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में। निम्नलिखित क्रिया को करने के लिए कौन सा एक सूक्ष्म पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट है? मालिब्डेनम। निम्नलिखित प्रक्रिया में पौधों को पोटेशियम की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सभी के लिए। प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल का संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पौधे को निम्नलिखित में से किस के लिए मैग्नीशियम और लोहे की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए। पौधों में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण प्रकट होने वाला एक सामान्य लक्षण है मृत उत्तक क्षय उत्को, डेड नेरोटिक टिश्यूज का निर्माण। पत्तियां निम्नलिखित के कारण हरित दिखाई देती है, हरित प्रकाश परिवर्तित करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त दर्शाता है? 6CO2 + 6H2O, C6H12O6 + 6O2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सीमाकारी कारण नहीं है? ऑक्सीजन। उच्च कोटि पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रकाश ऊर्जा का प्रतिशत है 1 से 9%। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित पर निर्भर नहीं करती है, प्रकाश की अवधि पर। हरित पौधों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेसिस पिगमेंट हैं। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एवं जेंथोफिल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पौधों में हार्मोन की गति होती है अनुदैर्ध्य दिशा में। तने का प्राथमिक कार्य पत्तियों का वहन करना, पानी और खनिज लवणों की अवशोषित करना। ये नहीं, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तने का प्राथमिक कार्य क्या है? पत्तियों का वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ में शाखाओं के होने से निम्नलिखित लाभ होता है। शाखाओं के होने से भारी मात्रा में पत्तियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सेब के किस भाग को खाते हैं? गोदेदार पुष्पासन को, फ्लैजिक थैलमस को। निम्नलिखित में से किस पौधे में फल मिट्टी के भीतर होता है? मूंगफली। तरबूज किस प्रकार का एक फल है? पीपो। कमल लोटस में परागण निम्नलिखित द्वारा होता है? कीट के द्वारा। द्विनिषेचन का अर्थ है दो नर युग्मक का दो मादा युग्मकों से अलग अलग संलयन। नमी और हवा उपलब्ध कराए बिना चने का बीज अंकुरित नहीं होता, इसका अर्थ है कि बीज शांत अवस्था में है। बीज निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। फाइटोक्रोम्स। खाद्य विषाक्तता फ्रूट पॉइजनिंग निम्नलिखित के कारण होती है। क्लासिड्रियम बोटुलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेत से ली गई ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 मिलियन जीवाणु हो सकते हैं। जीवाणुओं में अत्यधिक प्रतिरोधी बीजाणु स्पोर है। बीजाणु अंशचोल इंडोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण हेतु निम्नलिखित नील हरित शैवाल मिलाए जाते हैं। इनमें से सभी नॉन स्टॉक, एनाबेना, टालिफोथ्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जिस शाखा में कवकों फंगी का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक अपना भोजन निम्नलिखित में से किस अंग से प्राप्त करता है? मूलाभास से। इष्ट खमीर निम्नलिखित में से पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट से भरपूर कार्बनिक पदार्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न का तना होता है एक भूमिगत प्रकंद। पूरे विश्व की जनसंख्या में वृद्धि होने का प्रमुख कारण है मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। उस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस स्थान के कुल क्षेत्रफल से भाग करने पर प्राप्त भागफल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए उपलब्ध अधिकतम जल है कोशिका जल, कैपिलरी वाटर। मृदा निक्षालन, लीचिंग ऑफ सॉइल प्रायः होता है आंध्र प्रदेशों में ह्यूमिडिटी या नमी होता है। मुख्यतः निम्नलिखित के कारण मृदा के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।
उपयुक्त सभी लक्षणों के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, अत्यधिक फसल उगाने से, निछालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन निम्नलिखित का बना होता है? पॉलीन्यूक्लियाइड ओटाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड है? वर्णांधता। जीवित कोशिकाओं से युक्त यांत्रिक उत्तक है? स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट है? जेडेंजिन। नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य निम्नलिखित प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है? इनमें से सभी। राइजोबियम स्पेसीज, एटोजोबैक्टर स्पेसीज, क्लासिडियस स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग कहलाता है? एपोएंजाइम। पौधों की पत्तियों में हरित रोग क्लोरोरिस निम्नलिखित के कारण होता है? पौधों में कुछ खनिज पदार्थों की कमी। निम्नलिखित में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। डीएनए होता है एक सूत्री या द्विसूत्री? आरएनए होता है एक सूत्री या द्विसूत्री? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पहला चरण है? क्लोरोफिल का प्रकाशित उत्तेजन और एक इलेक्ट्रॉन का निर्मुक्त होना। तंत्रिका तंत्र का उद्गम स्थल है? बाह्य चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की कुल संख्या होती है लगभग 200। हमारे शरीर में वसा निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है? उपयुक्त सभी कार्य में। वसा उत्तक में संचित होने पर ऊर्जा के एक सक्षम स्रोत के रूप में, अवोत्तक उत्तक के रूप में, कुछ अंगों के पारित रोधी पदार्थ के रूप में, प्रोटीन से संयोजित होकर एक महत्वपूर्ण कोशिकीय संगठन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मलेरिया निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। स्पंज में नाल तंत्र कैनल सिस्टम निम्नलिखित कार्य करता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और युग्मक वहन। अस्थि मज्जा बोन मैरो निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है? लाल रुधिर कणिकाओं के लिए। वृक्क किडनी में ग्लूकोज का अवशोषण मुख्यतः होता है? लूप ऑफ वेनल। ऑप्शन नंबर बी समीपस्थ स्तनवालिका नालिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समीपस्थ संवलित नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन, प्रकाश और स्थान के लिए सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा होती है? समान कर्म स्थिति वाली दो निकट संबंधित प्रजातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात युग्मज जाइगोट नर प्राणी में विकसित होता है यदि शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र हो। नेक्स्ट, मैरू विदलन स्पाइनल क्लीवेज निम्नलिखित में पाया जाता है? इनमें से सभी। एनोलिडो, चमटा क्रीमियो, माल्यूस्टेज। ऑल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लाल रुधिर कणिकाएं निम्नलिखित में से विनिर्मित होती हैं? अस्थि मज्जा में। हृदय के विस्पंदन बीटिंग ऑफ हार्ट का अर्थ है? आलिंद और निलय दोनों का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और संकुचन। मध्य कर्ण मिडिल ईयर बना होता है अस्थियों से, बोन से। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाने वाला श्वसन कहलाता है? अनॉक्सिकी श्वसन। चने के बीज में भोजन एकत्र होता है? बीज पत्रों में। पौधों में सक्रिय कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तने और जड़ के अग्रभाग में। शरीर के अभिलक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन पाए जाते हैं? शरीर की सभी कोशिकाओं में। निम्नलिखित के संश्लेषण के लिए विटामिन ए आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए। निम्नलिखित में से किससे पौधों में रोग उत्पन्न होता है? कवक। निम्नलिखित की दृष्टि में फसलों को बदल बदल कर बोना आवश्यक है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने की दृष्टि से। ट्यूबरकुलोसिस निम्नलिखित द्वारा होने वाला एक रोग है? एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा, टीबी होता है। यकृत में भोजन निम्नलिखित के रूप में एकत्र होता है? ग्लाइकोजन। लार परिवर्तित करता है स्टार्च को माल्टोज में। चमगादड़ है एक स्तनधारी। यदि समूह ए के दाता से रक्त लेकर समूह बी के रोगी को शरीर में डाल दिया जाए तो सर्वाधिक गंभीर परिणाम यह होगा कि रोगी का सीरम दाता के शरीर में आ रहे रक्त की लाल कणिकाओं का स्पुंजन क्लम्पिंग करेगा। क्लोन बनाया जाता है? लैंगिक रूप से उत्पन्न हुए किसी एक पूर्वज से या लैंगिक रूप से। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग घेंगा रोग से ग्रसित नहीं होते? इसका मुख्य कारण है वे काफ़ी मात्रा में समुद्री शैवाल खाते हैं। अभिनियमज इडेंटिकल ट्विंस उत्पन्न होते एक शुक्राणु और एक अंडाणु से। विषाणु को छोड़कर अन्य सभी जीवों में जीव जीन निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए अम्ल।
आलू, अदरक और हल्दी में पौधों का खाया जाने वाला हिस्सा जड़ न होकर तने का भाग है। इसका कारण है इन हिस्सों में पौधों का भोजन जमा होता है। मनुष्य के रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की आयु होती है 120 दिन। निम्नलिखित की कमी होने पर मनुष्य के शरीर में निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है पानी की कमी से। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है? अधश्चेतक हाइपोथैलेमस। एक औसत स्वस्थ व्यक्ति के पूर्णतः प्रसारित फेफड़े में आ सकने वाली हवा का आयतन होता है 1.5 लीटर 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के अमीनो अम्लों में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है जल अपघटन हाइड्रोलिसिस। पर्वतारोहण करते समय कोई व्यक्ति निम्नलिखित का शिकार हो सकता है? हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता द्वारा वाहित होकर मादा संतान में प्रकट होता है। मधुमेह के रोगी के मूत्र में निम्नलिखित में से किसकी औसत से अधिक मात्रा होती है? यूरिक अम्ल की। पैर और मुख संबंधित रोग निम्नलिखित में से आमतौर पर पाए जाते हैं पक्षियों में। निम्नलिखित में से किसके सेवन से मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाता है? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकरण पाश्चुराइजेशन एक ऊष्मा उपचार है जो नष्ट कर देता है उत्प्रेरकों को। जब कोई बड़ी मछली पादप प्रकों पर निर्भर जल पिस्सुओं को खाकर जीवित रहने और किसी छोटी मछली को खाती है तो इस खाद्य श्रृंखला में जल पिस्सू है एक प्राथमिक उपभोक्ता। आज हमारा दिल्ली DLED जीव विज्ञान का सारे प्रश्न समाप्त हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।